जीवन में परोपकार भी करना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और जितना बड़ा परोपकार तुम सोचोगे उतना बड़े आदमी तुम बनोगे, ये भी याद रखना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यदि आपके हाथों से कोई परोपकार नहीं हुआ तो जीवन परमार्थ विहीन, परोपकार विहीन जीवन पशु पक्षियों से भी गया गुजरा जीवन है। पशुओं से भी परोपकार होता है। गाय और भैंस घास भूसा खा करके भी हमें अमृत जैसा दूध देते हैं। मधुमक्खियां लाखों फूलों का रस इकट्ठा करके हमें आपको हनी मधु प्रदान करती है, वो भी हमारी आपकी सेवा करती है। हे इंसान, तो कितना महान है, तो भी परोपकार कर। ये गायों को खाने का तेरा अधिकार नहीं है। एक मरी हुई गाय को यदि तुम जिंदा नहीं कर सकते हो, मरे हुए बकरे को तुम जीवित नहीं कर सकते हो, तो जीते जागते बकरे और गाय और भैंसे को मारकर खाने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। बहुत बड़ा पाप है। गौ भक्ति भी कीजिए, गायों की सेवा करो। यदि हो सके तो 2-2, 4-4 गायें अपने घर पर पालो। यदि संभव नहीं, जगह नहीं है, तो किसी गौशाला में योगदान करते रहो ताकि गौशाला गरीब न होने पाए। और जो गायों की सेवा करता है उसके घर में बाल गोपाल की कमी नहीं रहती। साहिब बंदगी बोलो। हमारे पास पर्चियां खूब आ रही हैं। जब आती है तो मैं घबरा जाता हूं, क्या है। फिर देखता हूं तो कुछ खास नहीं है। अब की जो पर्ची आई है तो घबराया नहीं हूं, बल्कि घबराहट खत्म हो गई। इसमें लिखा है, अंबालाल जी, घनश्याम जी, जिन्होंने उज्जैन कुंभ में भोजन भंडारा डेली 50,000 लोगों का बनाते थे, उन्होंने निवेदन की पर्ची भेजी है कि हरिद्वार में भी हम ही को सेवा देना, सबके लिए भोजन मैं बनाऊंगा। खड़े हो जाओ। वो खड़े हैं उधर, मुस्कराइए, थोड़ा पहचान हो जाए। इस सेवा मांगने के लिए पर्ची भेजा है कि गुरुदेव किसी और को न देना, हम ही सबको भोजन बनाकर खिलाएंगे। प्रयागराज में भी इन्होंने बनाया था। ये पर्ची से हिम्मत बढ़ गई मेरी। हाँ, कुछ ऐसी पर्ची भी भेजा करो जिसमें कुछ लिखो। धन्य हो, बैठो, विराजो। सेवा, परोपकार का प्रसंग में चला रहा था। गुरु सेवा, माता पिता की सेवा, भाई की सेवा, बहन की सेवा, ग्रामवासियों की सेवा, देश की सेवा और पशु पंछियों की सेवा। इंसान इतना बुद्धिमान प्राणी है, अगर ये चाहे तो पूरी सृष्टि का विनाश कर सकता है और चाहे तो नई सृष्टि का सृजन कर सकता है, सृजन कर सकता है। इस सृष्टि की रक्षा करो। तुम अमर आत्मा हो, आत्मज्ञान भी प्राप्त करो। ये ज्यादा चिंता तभी होती है जब तुमको आत्मज्ञान नहीं होता है। तुम इसी जो संसार दिखाई दे रहा, सुनाई दे रहा, इसी को सत्य मान लेते हो, तब तुम ज्यादा चिंता की ज्वाला में जलते हो। ये संसार जो दिख रहा है ये सब नश्वर संसार है। ये खेल बहुत क्षणभंगुर है, बनेगा और बिगड़ेगा, हार जीत का संग्राम चलता रहेगा। अर्जुन जो सभी युद्ध को जीतता है, कोल भीलों से युद्ध में हार जाता है। जहां अर्जुन जैसे योद्धा भी हारते हैं, अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि भगवान
इतने युद्ध जीत लिया, एक कौल भील तो साधारण थे, इनके सामने कैसे हार गए। कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, बहुत युद्ध जीत गए थे इसलिए तुम्हें अभिमान आ गया था, आखिरी में हार गए तो अभिमान मर गया, अब कल्याण हो जाएगा। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। परोपकार बहुत बड़ी चीज है। लखीमपुर खीरी गोला गोकर्ण नाथ के एक सज्जन अपने बेटे की बारात को लेकर जा रहे थे। रास्ते में कोई चारपाई, आज के 30-35 वर्ष पहले की घटना है, चारपाई पर 4 लोग किसी व्यक्ति को लेकर रोते हुए आ रहे थे। तो उन्होंने देखा तो गाड़ी रोका। उसी गाड़ी में दूल्हा था और बाप भी बैठा था। पूछा क्या है? तो चारों लोगों ने बताया कि पिताजी बहुत बीमार हैं, अस्पताल लिए जा रहे हैं, कोई वाहन है नहीं, तो चारपाई पर लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि दूल्हे राजा नीचे उतर। बोले खाट से उतारो, इनको कार में बिठाओ, पहले इनको हॉस्पिटल पहुंचाऊंगा, उसके बाद शादी तो 2 घंटे बाद भी हो जाएगी, लेकिन इस आदमी की जिंदगी 2 घंटे बाद शायद नहीं रह जाएगी। हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, दवाई के पैसे भी दे दिए, इलाज शुरू हुआ, होश आ गया। गाड़ी लाकर दूल्हे को बिठाकर बारात पहुंची, देर में पहुंची। तो कन्या पक्ष वाले थोड़ा नाराज बैठे थे, क्या नाटक बना रखी आपने, हम लोग 2 घंटे से खड़े हैं यहाँ। उन्होंने कहा शादी ना करो तो भी ठीक है, लौट जाऊंगा, कोई अपमान नहीं, लेकिन एक व्यक्ति की जिंदगी बचाने का उपकार किया हूं, उससे बड़ा संतोष है। आपके द्वारा उपकार होना चाहिए। उनका नाम विशेष वर्मा था, विशेष पाटीदार लिखते, पटेल लिखते। मैंने कहा कि विशेष जी, बोले एक ही इच्छा है, आप मेरे घर चल दो। मैंने कहा ये कहानी सुना हूँ इसलिए जरूर चलूँगा, वैसे तो टाइम नहीं है।